ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो गया होगा रेंज ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। ये दोनों रेंज ही था, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक, एफ एक्स दिया हुआ है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स एंड प्लस 25 सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी ये पता करना है। तो देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 25 tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ही सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब इसको स्क्वायर कंप्लीट करिए। 26, 25 प्लस 1 इज 26, ये हो गया कॉट एक्स का स्क्वायर प्लस 5 tan एक्स का स्क्वायर हो गया, और माइनस ऑफ 2 cot x और इंटू 5 tan x, ये लिख सकते हैं, और प्लस यही ऐड कर दिया 10, तो इतने को 26 प्लस 10, ये आपका क्या 36, 36 प्लस cot x माइनस ऑफ 5 tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, cot x माइनस ऑफ 5 tan x का होल स्क्वायर दिखा सकता है। अब जरा देखिए, इसकी कम से कम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू विल बी 36। क्यों, तो ये जब 0 हो जाए, और ये 0 हो सकता है, cot x माइनस 5 tan x कैन बी 0, तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू इज 36। कहां पर, तो एट cot x इक्वल टू 5 tan x। ठीक है, मतलब 1 अपॉन tan x इक्वल टू 5 tan x, मतलब tan स्क्वायर x इक्वल टू 1/5 बिल्कुल होगा। tan की वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, ये हो सकता है। एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 36 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी। tan थीटा की वैल्यू इंफिनिटी तक जाती है, अकेले भी इंफिनिटी तक जा सकता है, विल अप्रोच इंफिनिटी। तो इसीलिए रेंज ऑफ फंक्शन विल बी कहां से कहां तक, तो 36 से लेके इंफिनिटी। समझ गए। जैसे यहां पर दिमाग में एक आ सकता है कि cot x प्लस 5 tan x का स्क्वायर भी बना सकते थे, यहाँ पर माइनस 10 हो जाता, ये गलत दिमाग यहाँ पर भी काम करेगा, और वहां पर आप एज ले सकते हैं उससे, है ना। तो उससे कम वैल्यू तो दिखेगी 16, लेकिन वो वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि cot x प्लस 5 tan x को कभी 0 कर ही नहीं सकते, है ना। cot x प्लस 5 tan x को 0 कर ही नहीं सकते, समझ गए। इसीलिए कि तब आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 0, जो जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो इसीलिए cot x माइनस 5 tan x का ही स्क्वायर बनाते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 36 और मैक्सिमम इनफिनिटी। ठीक है, सर पॉजिटिव का क्यों नहीं बना सकते, एक और बार बता दीजिए। हाँ, इसलिए कि देखिए, अब इसको यहाँ पर यही सीखना है, यही हमें दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेगा, नहीं तो वहां पर जल्दीबाजी में हम भी गलती कर बैठेंगे ऐसे ही। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते थे 26 एंड प्लस cot x प्लस 5 tan x का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 10 लिख देते, जैसे हमने प्लस 10 किया वैसे माइनस 10 कर देते, लेकिन ये कभी 0 नहीं हो सकता। अब जरा cot x प्लस 5 tan x को 0 करके देखिए, cot x प्लस 5 tan x इक्वल टू 0, मतलब 1 अपॉन tan x प्लस 5 tan x इक्वल टू 0, यही ना। इसका मतलब 1 प्लस 5 tan स्क्वायर x इक्वल टू 0, ये कभी हो सकता है। इसके लिए tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होनी होगी, -1/5,
ये कभी संभव है? परफेक्ट स्क्वायर की No, वैल्यू sir. नेगेटिव सर किसी कीमत पर नहीं संभव। ये जीरो हो ही नहीं सकता है कभी, तो क्यों जीरो, कैसे जीरो कर देगा? ठीक है, तो इसीलिए कॉटेक्स -5 tan x का ही स्क्वायर बनाते हैं, जिससे कि जो एक x की कोई ना कोई वैल्यू आए जिससे ये जीरो हो पाए। ठीक है, अब ये कॉटेक्स +5 tan x किसी Okay, x sir. के रियल वैल्यू के लिए कभी जीरो होगा ही नहीं, संभव ही नहीं। इसमें टेक्निक यही है ना, तो जानता भी होगा उससे भी आप लीड ले सकते हैं, वो भी गलती कर बैठे। नेक्स्ट देखिए, एक और था, रेंज पर 3-4 मैंने दिया था, मतलब स्टोचस्टिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या क्या होगी इस पर। एक है आपका रूट ऑफ 4 माइनस रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x को क्या कहते हैं? Sec square x. हाँ, सेक स्क्वायर एक्स का रूट मॉड सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स नहीं, समझ गया कि रूट सेक स्क्वायर एक्स इज मॉडुलस ऑफ सेक एक्स। इसकी वैल्यू हमेशा नॉट नेगेटिव होगी, रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। रूट 4 की वैल्यू होती है कितना? 2, नॉट +-2। रूट 4 इज एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है ना, -√4 इज -2, रूट 4 की वैल्यू 2 ही है। ये मॉड सेक एक्स लिखेंगे। मॉड सेक एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सेक एक्स की वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन इंफिनिटी, या माइनस इंफिनिटी इज लेस देन सेक एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1। सेक एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होती, तो मॉड सेक एक्स की कम से कम वैल्यू 1 हो। ठीक है, सेक एक्स का मैग्नीट्यूड कम से कम 1 होगा, क्योंकि -1 और -1 के पीछे जाएंगे तो भी मैग्नीट्यूड बढ़ते ही जाएगा, और 1 के आगे जाएंगे तो भी मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ सेक एक्स का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ सेक एक्स हैज लीस्ट वैल्यू 1। तो मॉड सेक एक्स की कम से कम वैल्यू आप लिखेंगे, तो इस एफ एक्स की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? √3। कहां पर? एट मॉड सेक एक्स इक्वल टू 1, जो उसकी कम से कम वैल्यू है। ठीक है, और मॉड सेक एक्स इंफिनिटी तक जा सकता है, लेकिन हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, 4 ही होगा, तभी जाकर के रूट के अंदर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और रूट की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। एफ एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 0, कहां पर? एट मॉड सेक एक्स इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू अटेन होने वाले। तो इसीलिए रेंज जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे 0 से लेकर और √3 तक। यही इसमें क्वेश्चन था। चलिए एक और बता देता हूं, ये 2 मॉड cos x -3। नेक्स्ट जो है आपका एफ एक्स है 1/2 मॉड cos x और -3। ये तो सीधा सीधा है। मॉड cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? मॉड cos x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? हिम्मत करिए। Sir, 0 से 1. हाँ बिल्कुल, 0 से 1। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। 2 से मल्टीप्लाई करिए, इनइक्वालिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, 3 सब्ट्रैक्ट करिए, तो -3 2 मॉड cos x -3 2 -3 -1। देखिए तीनों नंबर नेगेटिव है, जो -3 और -1 के बीच में नंबर होता होगा वो तो पक्का नेगेटिव होगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है कि डिफरेंट पॉजिटिव नंबर या डिफरेंट नेगेटिव नंबर में कोई इनइक्वालिटी हो तो रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो -1/3 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 मॉड cos x -3 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। आ गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। क्यों? तो तीनों का तीनों नंबर नेगेटिव है। यही अपना एफ एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1
बट लेस देन और इक्वल टू -3। तो अब रेंज जब लिखेंगे आप, तो रेंज विल बी -1 to -1/। चलिए इतना क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब बाकी आप ट्राई करिए, कुछ समय मिल गया ऐसे ही सोचिए, इस तरह सोचेंगे तो अपने आप हो जाए, प्रयास कम से कम करना जरूरी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बाद में, तब तक आप ट्राई करिए और इस सबको रिवाइज करिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।